हेलो फ्रेंड्स, ऑल ऑफ यू गुड मॉर्निंग। आज हम डायग्राम के माध्यम से समझने वाले हैं दूध यानी मिल्क के बारे में, जो कि रेलवे के एग्जामों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। जो डायग्राम दिख रहा है ब्लैक बोर्ड पे, इसी के माध्यम से हम दूध यानी मिल्क के बारे में समझेंगे। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मिल्क यानी दूध की विशेषता क्या होती है? मिल्क यानी दूध की विशेषता कितने प्रकार की होती है? तो हम कहेंगे यानी मिल्क यानी दूध की विशेषता जो है कि दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? तो पहला होता है पीला, दूसरा होता है सफेद। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। वही क्वेश्चन बनता है कि पीला दूध किस जानवर का होता है? तो पीला दूध जो है कि गाय का होता है। ठीक है, वही क्वेश्चन पूछेगा कि सफेद दूध किसका होता है? तो सफेद दूध जो है कि भैंस का होता है। अब क्वेश्चन इसमें और एक ये बनता है कि दूध जो है पीला किस कारण होता है? दूध जो है पीला किस कारण होता है? तो दूध जो है पीला ये कैरोटीन के कारण होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। दूध का पीलापन जो है कि कैरोटीन के कारण होता है। ठीक है, वही क्वेश्चन पूछता है दूध जो है सफेद का कारण क्या है, सफेद होने का कारण क्या है? तो हम बोलेंगे दूध जो है सफेद होने का कारण जो है कि कैसीन के कारण जो है कि दूध सफेद होता है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे दूध में खनिज का महत्व क्या होता है। तो दूध में खनिज जो है कि इसे हम अपने अंदर कैसे ग्रहण करते हैं, क्वेश्चन बनता है। दूध जो है इसमें खनिज के रूप में हम इसे अपने अंदर घोल के रूप में ग्रहण करते हैं। किस रूप में? तो घोल के रूप में हम इसे ग्रहण करते हैं। ठीक है, वही हम बात करें तो दूध में जो खनिज पाया जाता है उसमें सर्वाधिक कैल्शियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? दूध में सर्वाधिक कैल्शियम पाया जाता है। किसके माध्यम से? तो खनिज के माध्यम से। ठीक है, और कैल्शियम जो है कि ये हड्डियों को मजबूत बनाता है। ठीक है, चलिए और क्या पाया जाता है दूध में सर्वाधिक? तो फास्फोरस पाया जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब हम बात करेंगे दूध में जल की क्या महत्वपूर्ण है। ठीक है, दूध में जल की महत्वपूर्णता क्या है? तो दूध में जल जो है कि 80 से 90% तक पाया जाता है। कितना? तो 80 से 90% तक दूध में जल पाया जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पर 80 से 90% तक दूध में जल पाया जाता है। अब क्वेश्चन ये पूछता है कि जो जल पाया जाता है दूध में, सर्वाधिक किसके दूध में जल पाया जाता है? तो हम बोलेंगे आसानी से कि गाय के दूध में 80 से 90% तक जल पाया जाता है, या फिर बकरी के दूध में 80 से 90% तक जल पाया जाता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है कि जो गाय का दूध जब हम पीते हैं या सेवन करते हैं तो उसमें हमको लगता है कि हम कम मीठा पी रहे हैं, यानी हल्का पानी का हम सेवन कर रहे हैं। तो उसी का यही मतलब है कि इसमें जो है कि सर्वाधिक जल पाया जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए अब हम बात करेंगे दूध में वसा का महत्वपूर्णता क्या है। ठीक है, दूध में वसा जो है कि हम अपने अंदर गोलिकाओं के रूप में अपने अंदर ग्रहण करते हैं। क्वेश्चन पूछता है दूध में वसा जब हम अपने अंदर सेवन करते हैं तो किस रूप में सेवन करते हैं? ठीक है, तो गोलिकाओं के रूप में हम इसे सेवन करते हैं। यानी कहने का मतलब है कि वसा मतलब क्या होता है, पहले ये बात समझ लीजिए। वसा मतलब फैट, यानी कि मान लीजिए कि अगर दूध से अगर हम दही बनाते हैं और दही में जो ऊपर की साढ़ी होती है उसमें क्या होती है, काफी अधिकता में जो है कि फैट पाया जाता है या वसा पाया जाता है। ठीक है, तो वसा पाया जाता है। अगर उसमें अगर हम घी निकाल लें तो उसमें हल्का 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 क्या दाने टाइप के होते हैं। ठीक है, आप हाथ पे लेके देखेंगे तो दाने टाइप के लेंगे, एकदम छोटे 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 कण। तो वो क्या है, उसको हम अपने अंदर कैसे सेवन करते हैं? तो गोलिकाओं के रूप में हम अपने अंदर सेवन करते हैं। ठीक है, कहने का मतलब यही है। अब क्वेश्चन आगे कह रहा है वसा जो है ये सर्वाधिक परिवर्तनशील है। परिवर्तनशील का मतलब क्या होता है? परिवर्तन का मतलब होता है बदलना। ठीक है, तो इसमें कहने का मतलब है कि जो दूध होता है वसा में जो दूध होता है ये क्या है कि परिवर्तनशील है, यानी कि बदलता रहता है। यानी कहने का मतलब है
मान लीजिए कि गाय का दूध, भैंस का दूध, बकरी का दूध, भेड़ का दूध, अलग अलग तरह का दूध होते हैं। उसमें क्या है कि सबका वसा जो है कि अलग अलग होता है, किसी में ज्यादा होता है, किसी में कम होता है। ठीक है, आसान भाषा में कहें तो गाय के दूध में साढ़ी यानी कि वसा कम पड़ता है। ठीक है, भैंस के दूध में जो है कि साढ़ी अधिक पड़ता है, मोटा पड़ता है, और उसमें वसा जो है कि अधिक पाया जाता है। ठीक है, इसका कहने का मतलब यही है, सर्वाधिक परिवर्तनशील है, वो अपना स्थान बदलता रहता है। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। दूध में जो है कि वसा का घनत्व कितना होता है। ठीक है, घनत्व तो हम बोलेंगे कि 0.93% होता है। ठीक है, दूध में वसा का घनत्व कितना होता है, तो दूध में वसा का घनत्व 0.93% होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब हम आगे बात करेंगे दूध में प्रोटीन को हम अपने अंदर कैसे ग्रहण करते हैं। ठीक है, दूध को प्रोटीन जो है कि अपने अंदर निलंबन के रूप में हम ग्रहण करते हैं। किस रूप में? निलंबन के रूप में ग्रहण करते हैं। अब प्रोटीन को यहाँ हम 3 भागों में बांट सकते हैं, यानी कि दूध में 3 प्रकार की प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, कौन कौन से? तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, दूध में प्रोटीन जो है कि कैसीन के रूप में पाया जाता है। दूसरा नंबर देखिएगा, कैरोटीन के माध्यम से पाया जाता है। तीसरा, एल्ब्यूमिन के माध्यम से पाया जाता है। दूध में 3 प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं, पहला कैसीन, दूसरा कैरोटीन, तीसरा एल्ब्यूमिन। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ क्वेश्चन ये बनता है कि जो दूध में प्रोटीन पाया जाता है उसमें सर्वाधिक प्रोटीन कौन सा होता है। ठीक है, ऐसे तो दूध में 3 प्रकार की प्रोटीन पाया जाता है, कौन कौन से? कैसीन, कैरोटीन, एल्ब्यूमिन। ठीक है, लेकिन दूध में जो प्रोटीन पाया जाता है सर्वाधिक प्रोटीन यानी सबसे अधिक प्रोटीन कौन से प्रोटीन पाया जाता है दूध में, तो हम बोलेंगे कैसीन जो है कि प्रोटीन सबसे अधिक पाया जाता है दूध में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब हम बात करेंगे, वही पूछता है कि पाचनशील दूध में कहां पर होता है, तो पाचनशील जो है कि दूध में कैसीन में ही होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब हम आगे बात करेंगे, दूध में जो है कि विद्युत चालकता कितना होता है। ठीक है, तो दूध में विद्युत चालकता जो है कि 0.005 महोज होता है। ये एलपी का पूछा गया सवाल है, प्रीवियस ईयर का। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। दूध में विद्युत चालकता की मात्रा जो है कि 0.005 महोज होता है। वही बात करें तो विद्युत चालकता दूध में पानी की अपेक्षा कम होता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि अगर मान लीजिए एक गिलास में हम दूध रखते हैं, एक गिलास में पानी रखते हैं, अगर हम अपना विद्युत फ्लो करेंगे पानी में और एक तरफ गिलास में, तो जो है कि दूध में और पानी में जब हम विद्युत फ्लो करेंगे यानी कि विद्युत प्रवाहित करेंगे इसमें, तो सबसे ज्यादा पानी में विद्युत तेजी से प्रवाह करेगा, लेकिन दूध में उससे कम करेगा। ठीक है, इससे कम करेगा, कहने का मतलब यही है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसमें काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बस ये है ध्यान रखने वाला कि विद्युत चालकता दूध में विद्युत चालकता कितनी होती है, तो 0.005 महोज होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, दूध में मीठा का कारण क्या है। ठीक है, दूध हम जब भी पीते हैं, अपने अंदर ग्रहण सेवन करते हैं यानी, तो दूध मीठा लगता है हल्का हल्का, उसका कारण क्या है, तो वो जो है दूध मीठा होने का कारण जो है कि इसमें लैक्टोज पाया जाता है। क्या पाया जाता है? लैक्टोज पाया जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब हम बात करेंगे, दूध हम सभी जानवर का पीते हैं या किसी भी जानवर का पीते हैं, दूध जो है कि सबसे मीठा किसका होता है? क्वेश्चन बनता है कि सबसे ज्यादा मीठा किसका होता है दूध, तो सबसे ज्यादा मीठा दूध जो है कि हमारी माताएं होती हैं, उनका दूध जो है कि सबसे मीठा दूध होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और सबसे माताओं के जो दूध होती हैं उसमें लैक्टोज पाया जाता है। क्या पाया जाता है? तो इसमें लैक्टोज पाया जाता है अधिकता मात्रा में जो है कि लैक्टोज पाया जाता है, इसीलिए हमारी माताओं के दूध जो है कि सबसे मीठा होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि मीठा दूध जो है कि होने का कारण क्या है, तो मीठा दूध होने का कारण यह है कि इसमें शर्करा लैक्टोज पाया जाता है। क्या पाया जाता है? तो शर्करा लैक्टोज पाया जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब हम बात करेंगे दूध में अम्लीयता परसेंटेज कितना होता है, तो दूध में अम्लीयता परसेंटेज जो है कि 0.12 से लेकर 0.14% होता है। ध्यान दीजिएगा। चलिए
अगर पूछेगा कि दूध में अपेक्षित घनत्व कितना होता है, तो दूध में अपेक्षित घनत्व जब भी पूछे तो हम टोटल बताएंगे। यहाँ 3 तरह के क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान दीजिएगा। दूध में अपेक्षित घनत्व पूछे, सिर्फ पूछे दूध में अपेक्षित घनत्व बताइए, तो हम बताएंगे कि 1.028 से लेकर जो है कि 1.032 तक होता है, ठीक है। वही पूछेगा कि गाय के दूध का अपेक्षित घनत्व कितना होता है, गाय के दूध का अपेक्षित घनत्व कितना होता है, तो सिर्फ बताएंगे 1.028 होता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 3 तरह के क्वेश्चन बनते हैं। फिर पूछेगा कि भैंस के दूध का अपेक्षित घनत्व कितना होता है। नाम रखकर जब भी पूछे गाय का और भैंस का तो अलग अलग होता है, और जब दूध का पूछेगा तो एक ही में बताएंगे, ठीक है। तो भैंस का दूध का अपेक्षित घनत्व जो है कि 1.032 होता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। दूध में वसा रहित ठोस मात्रा कितना होता है, तो दूध में वसा रहित ठोस मात्रा जो है कि 8.5 से लेकर 9% होता है, ठीक है। दूध का पीएच मान कितना होता है, तो दूध का पीएच मान जो है कि 4.6 से लेकर 6.7 तक होता है। कितना होता है दूध का पीएच मान, तो दूध का पीएच मान जो है कि 6.4 से लेकर 6.7 तक होता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए अब हम बात करेंगे दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है या कौन सा तत्व नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो दूध में आयरन नहीं पाया जाता है, दूध में फाइबर नहीं पाया जाता है। अब हम बात करेंगे विटामिन की, तो दूध में विटामिन जो है कि कुछ स्तर पर पाया जाता है, यानी कि ताजा दूध जो होता है उसमें विटामिन सी की मात्रा होती है, लेकिन जब हम दूध को गर्म करते हैं आग पर तो इसमें विटामिन सी जो है कि नष्ट हो जाता है, ठीक है, यानी विटामिन सी खत्म हो जाता है। तो विटामिन सी मिलता है कुछ मात्रा में, लेकिन जब हम दूध को उबालते हैं तो विटामिन सी खत्म हो जाता है, ध्यान दीजिएगा। अब हम बात करेंगे विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन सी की कमी से जो है कि स्कर्वी रोग होता है। कौन सा रोग होता है, तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, जैसे कि मसूड़ों में खून आना, ठीक है। यहाँ आपने समझा डायग्राम के माध्यम से दूध यानी मिल्क के बारे में, जो कि सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण होगा। हम मिलेंगे अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर में हम मछली के बारे में ऐसे ही चार्ट के माध्यम से समझने वाले हैं, ठीक है। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो प्लीज इस क्लास को सपोर्ट करिए, लाइक और शेयर करना न भूलिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर ऐसे ही अलग डायग्राम के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।